जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन व्रज। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम पावन हरे कृष्ण महामंत्र की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत है। मैं अपनी पूर्व कक्षा में कुछ शीर्षक चालू की थी। कल आज के सत्र भी उससे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। कल हमने इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि अगर कोई हमारे साथ ऐसे कुछ दुर्व्यवहार करे, क्या हमें बदला लेना चाहिए कि नहीं। ज्यादातर लोग आजकल उनका विचारधारा ऐसे रहता है कि हमें बदला लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उनका सोचना ऐसे होता है कि अगर हम अपना शक्ति नहीं दिखाएंगे, लोग हमको सस्ते समझेंगे और हमको दबा देंगे और भविष्य में हम आवाज उठा नहीं पाएंगे। इस तरह लोग सोचते हैं अनेक बार। इसलिए कल के सत्र में आप लोगों ने सुना, हम भागवत के दृष्टिकोण से पढ़ा था हमने। जो लोग कल नहीं आए थे, आज पहली बार आए हैं, ऐसे हाथ खड़ा कीजिए, आपको संक्षिप्त रूप में बता दूंगा आपको। यो एक है, एक। हाँ ठीक है। यहाँ कल हमने भागवत ग्रंथ से प्रायोगिक जीवन में उपयोगी होने वाले ऐसे कुछ लीलाओं की चर्चा की थी कल हमने। एक तो लीला थी परीक्षित महाराज जी की अंतिम काल निकट आ पहुंचा, जब उन्होंने जंगल में एक थके अवस्था में उन्होंने एक समीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। प्यास था, भूख था, लेकिन ऋषि जो थे वो अपने आंख बंद करके एक ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तो परीक्षित ने सोचा कि यह परवाह नहीं कर रहे हैं हमको, हम मेहमान के रूप में आए हैं, लेकिन सारे दुनिया का राजा हूं मैं, लेकिन हमको परवाह ना करते हुए ये ऋषि जानबूझकर आंख बंद कर लिया है हमको नकारने के लिए। ऐसे सोचकर परीक्षित ने एक मृत सर्प को उनके गले में लगा दिया। उसके बाद अपने महल लौटने के बाद पछताया उसके लिए। तो हम बता रहे थे कि परीक्षित ऐसे साधारण आदमी नहीं था, बदला लेने की मन कभी नहीं होता था उनके जीवन में।
भगवान का महान शुद्ध भक्त था वो। ब्राह्मणों को कभी उनके जीवन में उनके साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं किया था वो। इसलिए भगवान का ही एक आयोजन था कि परीक्षित के अंतिम काल निकट आ सके, ताकि भगवान उनको अपने धाम में लेने के लिए योजना बनाया था ऐसे। हाँ, कल इसके बारे में हमने बताया था कि श्रृंगी नाम के समीक ऋषि के बेटे उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आपने मृत सर्प डाल दिया मेरे पिताजी के गले में, तो उसको श्राप दिया कि 7 दिन में ये सारे दुनिया के राजा परीक्षित का मृत्यु निकट आ जाना चाहिए करके। तो उनको उस श्राप को विरोध करने के लिए, प्रतिशाप देने के लिए भी क्षमता थी उनमें, किसमें? परीक्षित में। लेकिन उन्होंने प्रतिशाप नहीं दिया, बदला नहीं लिया। तो वो लीला से हमने चालू किया और अनेक उदाहरण दिया कल हमने वैष्णव के जीवन में। वही वैष्णव सहिष्णु होते हैं, तो अनेक लोगों के मन में ये बात प्रश्न उठेगा कि अच्छा, हमको हमेशा सिखाया जाता है कि सहन करो सहन करो, है? तो दूसरे वाला कुछ भी करेगा हमको सहन करते जाने का है क्या? ऐसे लोग पूछेंगे। तो इसके संबंध में मैं 2 शब्द बोलकर कल हमने जो शीर्षक चालू की थी उसको पूरा कर देते हैं, उसके बाद आगे हम आज की सत्र में प्रवेश करते हैं। नारद मुनि के पास एक बार एक सर्प आया था, तो वो नारद मुनि का शिष्य बना वो। हाँ, और शिष्य बनने के बाद एकदम उसका व्यवहार इतना सरल हो गया, किसी को डसना नहीं था और शांत स्वभाव का हो गया। तो कुछ समय के बाद नारद मुनि जब वापस लौट आए, देखा कि ये सर्प के शरीर में इतने फोड़े हैं, इतने खून निकल रहा है। तो सर्प रो रहा था, बोला कि गुरुजी आपकी बात सुनकर हमने बदला नहीं लिया किसी का भी, लेकिन कुछ बच्चे लोगों ने हमको पत्थर मारा है, देखना खून निकल रहा हमारे शरीर में, तो आपकी बात सुनकर हम शांत स्वभाव क्या हो गए, उसका नतीजा यह निकला। ऐसे बोला वो, ये सर्प ने। नारद मुनि ने बोला, देखो इस दुनिया में रहते समय ऐसे भी कुछ लोग होंगे, अनावश्यक वो लोग आपको पत्थर मारेंगे, इसलिए मैं तुमको सिखाऊंगा कि उन लोगों को फूंकना चाहिए। तुम ये करके करता, उस क्या बोलते हैं उसको? फूंकना है? फूंकना नहीं है, फूंकना है, हिस्सिंग। सर्प ऐसे करता है, उसको सुनकर ही डर जाता है इंसान। लेकिन काटता नहीं वो। उन्होंने बोला कि काटो मत तुम्हारे जहरीला दांतों से, लेकिन ऐसे आवाज करो लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो बुद्धिमान हो गया वो सर्प, आगे जाकर कोई निकट नहीं आए, करता तो सब भाग जाते थे। इसका मतलब क्या है? हम भी किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए इंसान को मालूम होना चाहिए। हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि दूसरों को धोखा मत दो, तुम खुद भी धोखा मत खाओ। तुम दूसरों को हिंसा मत करो, खुद भी दूसरों के हाथ में हिंसा का एक शिकार मत बनो। शास्त्र हमें ऐसे सिखाते हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई भी तुम्हारे सर के ऊपर नाचेगा तुम सहन करते जाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। खुद को बचाने के लिए हर एक जीव के पास उसके लिए अनुमति है, हर एक जीव को। देखा जाता है कि इस दुनिया में हमारे चित्त में, हमारे मन में 3 बड़े अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ बोलते हैं। इसके इन अनर्थों के वश में आकर अनेक जीव इस दुनिया में एक दूसरे को शोषण करने के लिए प्रयत्न करते हैं इस दुनिया में। तो हमें ये बात तो समझना चाहिए कि हम दूसरों को शोषण भी ना करें, हम उनके शोषण का शिकार भी ना बने। ये दोनों सीखना चाहिए। यही मेरा जवाब होगा। आने कल 2-3 लोगों का ये प्रश्न था कि क्या हम सहन करते जाए, ऐसे पूछे कुछ लोगों ने। तो हर एक इंसान ऐसे कार्य करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से करना चाहिए कि हम इस दुनिया के लोगों के झगड़े में हम ना पड़े। और उस तरह के प्रभुपाद ने देखा कलकत्ता में जब हिंदू मुसलमानों की जब झगड़ा चल रहा था, उसमें लोगों ने आयुध उठाया, नतीजा निकला दोनों मर गए। और म्युनिसिपालिटी वैन आता था, मृत शरीरों को उठाकर लारी में डालकर
वो लेके जाते थे, पूरा लारी भर जाता था। उसमें हिंदू कौन मुसलमान कौन कुछ भेदभाव नहीं था, सबको दोनों को डालकर वो लेके जाता था म्यूनिसिपालिटी वैन। प्रभुपाद ने बोला कि देखो, पहले मेरा मैं तू करके लड़ रहे थे, अभी दोनों मृत होकर गाड़ी में लेके जा रहे हैं उसको। तो भागवत धर्म हमको सिखाता है कि हम हिंदू नहीं है, कृष्ण नहीं है, मुसलमान नहीं है, जैन नहीं है, ये सब शारीरिक उपाधि है। हम हमारे एकमात्र उपाधि है, हम भगवान के एक अंश हैं, भगवान के दास हैं। और हर एक जीवित शरीर में वही एक ही क्वालिटी का आत्मा है। तो ये बात गीता भी सिखाता है, भागवत भी सिखाता है, यही बात है। तो बाहरी अनेक धर्म हो सकते हैं जो शारीरिक धर्म है। कोई सोचता है कि मैं भारतवासी हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, कनाडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ऐसे इस तरह कोई सोचता है मैं हिंदू हूँ, कृष्ण हूँ, मुसलमान हूँ। लेकिन हम सब लोगों का एकमात्र अस्तित्व है कि हम भगवान के दास हैं। किसी भी प्रदेश में हम जन्मे हो, मनुष्य ही नहीं, जानवर भी, पंछियां भी, चींटी भी, सब हर एक शरीर के अंदर बैठा हुआ जीव जो है भगवान का एक अंश है और दास है। इसको बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता बोलते हैं इसको। हम भगवान के बच्चे हैं सब जीव। कोई भगवान का बच्चा है, वो एक गिलहरी का कपड़ा पहना है, कोई पेड़ का कपड़ा पहना है, कोई बकरी का, कोई मनुष्य का, कोई पंछी का। ये शरीर एक पोशाक ही आत्मा के ऊपर, और ये शरीर आत्मा से अलग है। जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है कि नहीं? तो आप गाड़ी से उतर जाते हैं, गाड़ी उधर ही रहता है, कार चल भी नहीं सकता आपके बिना। जब आप ऊपर चढ़ोगे अंदर तब तो गाड़ी चलेगा। इस तरह से जीवित आत्मा जो है, चेतन वस्तु, वो गाड़ी को चला रहा है हर एक शरीर में। ये समझना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए कि मैं चेतन जीव हूँ और एक शरीर रूपी गाड़ी में बैठा हूँ, ऐसे देखना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, क्योंकि सब भगवान के ही पुत्र हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं वसुधा एव कुटुम्बकम बोलते हैं इसको। वसुधा का मतलब वसुंधरा, जो भूमि है, ये एक कुटुंब है जिसमें सब 84 लाख योनि में जन्म में सब जीव भगवान के ही बचे, ऐसे बताते हैं शास्त्र। यह दृष्टिकोण को हमें अपनाना चाहिए। ये एक श्लोक है, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम, ऐसे एक श्लोक है। अयम निज परो वेत्ति का मतलब मैं तू करने वाले, गणनाम लघु चेतसा, वो कम बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे बताते हैं। उदार चरिता नाम, तो जिनका हृदय विशाल है, उदार चरित्र वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि सब जीव रक्षा भगवान के बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूँ, वो भी बच्चे हैं, सब लोग उनको जीने दो, मैं भी जियो और उनको भी जीने दो। ये उनका स्वभाव होता है। भगवान के धाम में तो यही स्वभाव है। ऐसे एक गर्ग संहिता में एक श्लोक है, शार्दूल बालकैर्यत्र क्रीडन्ति मृग बालकः, ऐसे बताया गया है। उधर भगवान के धाम में बताया गया कि एक बाघ के बच्चा और हिरण का बच्चा दोनों खेल रहे थे एक ही स्थान में। कभी देखा आपने ऐसे? बाघ का बच्चा और हिरण का बच्चा। देखिए, बच्चा जिधर हो निकट माँ भी रहती है साथ में, क्योंकि अगर छोटा बच्चा होता है, माँ सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा रहती है, माता पिता तो रहते हैं। तो किधर जिधर शेर बाघ का बच्चा है, हिरण का बच्चा, उसका मतलब दोनों के माँ भी रहेंगे ना निकट। लेकिन वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, क्योंकि भगवत नाम में बाघ और शेर भी वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो भी दूध ही पीते हैं, ऐसे बताया गया है भागवत में। उधर मंगूस और सर्प मिलजुल कर रहते हैं, उधर बाघ और हिरण दोनों यमुना में साथ में पानी पीते हैं, ऐसे बताया है। उधर बिल्ली और चूहा के बीच में झगड़ा नहीं है। लेकिन ये भौतिक दुनिया में जीवो जीवस्य जीवनम, ये नाम के एक प्रिंसिपल है, तथ्य है इस दुनिया में। जीवो जीवस्य जीवन मतलब एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है इस दुनिया में। जैसे आप लोग जानते हो, एक मक्खी होता है, मेंढक का भोजन बनता है, एक मेंढक होता है, एक सर्प का भोजन बनता है, एक सर्प होता है, एक चील का भोजन बनता है। एक चील जो है उसको एक शिकारी
उड़ा देता है उसको, है? इस तरह इस दुनिया में देखा जाता है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी का भोजन शिकार बनता है। इसे ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जानवरों के बीच में होता है। इधर देखा गया है कि मनुष्यों के जीवन में भी देखा गया है कि छोटा बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन के मुख में वो भोजन बन जाता है। करेक्ट है ना? एक शॉपिंग मॉल आता है तो सब छोटे दुकान बंद पड़ जाते हैं, है ना? क्योंकि वो निगल लेता है उसको। ऐसा हमने सुना नोकिया कंपनी को भी किसी ने निगल लिया ना? कौन कौन खरीद लिया नोकिया कंपनी को? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे। हाँ, इस तरह फेसबुक व्हाट्सएप के बारे में भी सुना मैंने। किसको किसने निगला? व्हाट्सएप ने नहीं, फेसबुक ने व्हाट्सएप का निगल लिया। अभी व्हाट्सएप का कंपनी को अपने पॉकेट में डाल लिया फेसबुक ने कंपनी ने। करेक्ट है ना? पूरा कर दिया, पैसा है उनके पास पहले से। तो व्हाट्सएप नया निकला तो वो लोगों ने सोचा कि स्पर्धा बनने के बदले हम अपने पॉकेट में डाल दो उसको। तो ये बिजनेसमैन के बीच में भी ऐसे होता है, देखा गया है दुनिया में। बड़े बिजनेसमैन छोटे को निकल लेता। अगर एक बुद्धिमान लड़का है, फर्स्ट रैंक वाला, कोई इंटरव्यू में आकर बैठ गया तो चौथा रैंक वाला, पांचवा रैंक वाला, उनको नौकरी नहीं मिलता है ना, उसको मिल जाता है। बोलने का मतलब क्या है, भौतिक दुनिया में ये स्पर्धा का दुनिया है इधर, है ये दुनिया। इसलिए लोग एक दूसरे से डरते हैं, ये सोचते कि ये मुझे काट डालेगा, और वो सोचते कि ये मुझे काटेगा, ऐसे। तो लेकिन भगवान के धाम में इस तरह का स्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है भगवान के धाम में। भगवान के धाम में सब जीव मिलजुल कर रहते हैं। जियो जीने दो, वो फार्मूला है भगवान के धाम में। और एक अद्भुत बात क्या है, आप इस दुनिया में रहते समय भी अगर भक्तों के समूह में आकर हम भगवान के नाम लेते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, आप ये अनुभव कर सकते हैं, जियो जीने दो का अनुभव आप भक्तों के समूह में कर सकते हैं। आप जो आध्यात्मिक दुनिया का वातावरण है, वो वातावरण आप इस दुनिया में भी प्राप्त कर सकते हैं। किधर? वैष्णवों के समूह में ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने यही बोला भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरे श्लोक में 1.1.2 प्रभुपाद जी बोलते हैं उधर कि भागवत का उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिशन लेस सोसाइटी एंड टू मेक ऑल लिविंग बीइंग्स बिकम फ्रेंडली विद ईच अदर। ये भागवत का मूलभूत उद्देश्य है। ये दुनिया इतना खराब है, कभी कभी एक घर के अंदर भी भाई भाई के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, कभी भाई भाई बहन बहन और पिता बेटे माता बेटी के बीच में भी झगड़ा हो जाता है इस दुनिया में। इस तरह दुश्मन बन जाते हैं परिवार के अंदर भी। कभी कभी बोलते हैं तुम्हारे मामा से बात मत करो, तुम्हारे काका से बात मत करो, वो उस शहर में जाओगे तो उनके घर में मत जाना इत्यादि। ये दुनिया ऐसा दुनिया है, झगड़ा का दुनिया है। लेकिन झगड़ा का दुनिया क्यों है? क्योंकि भगवान केंद्र बिंदु नहीं है। अगर आप कंपास लेकर एक सर्किल बनाते हो, छोटा सर्किल बड़ा सर्किल बड़ा सर्किल, सेंटर अगर केंद्र बिंदु एक होगा ना, वो सर्किल कभी क्लैश नहीं होते। लेकिन अलग अलग केंद्र बनाते समय ही क्लैश होता है। इस दुनिया में केंद्र है सबके लिए। कौन केंद्र है इस दुनिया में? अपने आप को केंद्र बना लेते हैं लोग। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं केंद्र हूं, ये सोचता है मैं केंद्र है। तो अभी हम पूछ रहे हैं इधर प्रश्न, क्या आप क्रोध को इस्तेमाल करते हो? नहीं तो क्रोध के वश में आप एक कठपुतली बन जाते हो। ये प्रश्न है आज का। यही पॉइंट है कि एक घर में एक जो पुरुष होता है वो अपने मित्रों को मिलते समय वो पूछते हैं, अरे तुम्हारे घर में कंट्रोल किसके हाथ में है? पुरुष क्या बोलेगा? अरे कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, पैसा कौन लाता है? हम लाते हैं ना, ऐसे बोलेगा। तो उसके बीबी जो है उसके फ्रेंड सर्कल में वो पूछती है वो लोग, तुम्हारे घर में कंट्रोल कौन चलाता है, हुकुम चलाता है? वो बीबी बोलते हैं मेरा पति तो पैसा लाता है लेकिन मेरे हाथ में देना पड़ता है उसको। उसका पैसा का वितरण कौन करता है? हम करते हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम रिलीज करते हैं, इसलिए मैं कंट्रोल करती हूँ। तो बच्चा जब स्कूल में जाता है उसके फ्रेंड्स पूछते हैं बच्चे को, तुम्हारे घर में कंट्रोल किसका है? बच्चा बोलता है मैं जब जमीन में लेटकर हाथ पैर हिलाकर चिल्लाता हूँ, माता पिता मेरे दादा दादी सब भागते हुए आते हैं। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो इस तरह ये घर में सब लोग सोचते हैं नियंत्रणकर्ता कौन है? कौन? खुद को सोच रहे हैं। इस तरह अलग अलग सर्कल बनाते समय उससे ये होता है, क्लैश होता है। करेक्ट है ना? केंद्र में एक ना होने के कारण भागवत सिखाता है कि तुम खुद एक केंद्र मत बनो, भगवान को केंद्र बिंदु बनाओ। भगवान को बीच में रखकर अगर पति पत्नी बच्चे
घर में जुड़कर रहेंगे तो झगड़ा होने की संभावना ही नहीं है। भागवत जी कहता है हमें दासानुदास बनना चाहिए, लेकिन लोग चाहते हैं बासानुबास बनना चाहते हैं। वो सबके सर के ऊपर चढ़कर हुक्म चलाना चाहते हैं हर एक इंसान। वो एक दूषित अवस्था में जीवात्मा जो है वो खुद ही स्वामी बनना चाहता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर 29 साल में लगभग सारे दुनिया को जीत लिया उसने, लेकिन 32 साल में उन्होंने छोड़ दिया शरीर। वो किधर रहा स्वामी, इतना इकट्ठित करने के बाद भी वो छोड़कर चला गया वो। तो क्यों इतना सा अलग अलग देश में जाकर हड़प लिया जमीन को? उसका सोचना था कि मैं सारे दुनिया का राजा बनूंगा। वो तो सिर्फ भूमि को हड़प लिया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों का स्वामी बना कुछ समय के लिए, लेकिन उनको भी आकर नरसिंहदेव ने उनको भेज दिया है, रख नहीं पाया बहुत समय वो। तो ये जो प्रश्न है, क्या हम क्रोध को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या सही ढंग से? भागवत के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको 2 उदाहरण देंगे भागवत से, उससे सीखने लायक महत्वपूर्ण चीज हमें प्राप्त होगा। कल एक लीला में हमने बताया था कि 2 लड़कियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी, याद है आपको? ये दोनों, शर्मिष्ठा किसकी बेटी थी? राजा की बेटी थी। और देवयानी किसकी बेटी थी? एक ब्राह्मण, कौन था? शुक्राचार्य की बेटी थी। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की बेटी थी वो। ये दोनों नदी में नहाने के लिए जब गए, तब नहाने के बाद शर्मिष्ठा बाहर निकलकर उन्होंने देवयानी के कपड़े पहन लिया भूल से। तो इसके कारण देवयानी बहुत नाराज होकर उनके ऊपर चिल्लाया, उनको बोला कि तुम जैसे कुत्ता उठा लेता है घी को, इस तरह तुमने मेरे कपड़े को उठा लिया करके। और शर्मिष्ठा नाराज होकर उन्होंने उठाकर एक सूखा कुआं में फेंक दिया। किसको? देवयानी को। इतना तक कल बोला था मैंने, अभी थोड़ा उसको आगे डेवलप करेंगे उसको। क्या हुआ इसके बाद? शर्मिष्ठा घर अपने राजमहल में वापस लौट गई। जाकर पिताजी को बोला, पिताजी आज ऐसे घटना घटी, मैं नहाने के लिए गई थी, देवयानी ने इतना बुरा भला बोला मेरे बारे में। तो पिताजी ने पूछा तुमने क्या किया बेटे? वो बोला मैंने क्या किया, उसको उठाकर फेंक दिया सूखे कुआं में। से डर गया वो। कौन? वो राजा वृषपर्वा। अरे देवयानी तो तरुण लड़की है, लेकिन उसके पिताजी कौन है? शुक्राचार्य हैं। वो ब्राह्मण है और इतने सारे दुनिया भर के राजा लोग भी उनको सलाम मारेंगे, बहुत बुद्धिमान है वो। और वो मृत संजीवनी मंत्र इत्यादि जानता है वो। देवता लोग भी आकर उनसे सीखेंगे। इतना बड़ा व्यक्ति है, उसके बेटे को तुमने फेंक दिया क्या? देखिए ये बुद्धिमान है। कौन? वृषपर्वा। वृषपर्वा ने अपने बेटी की बात सुनकर तुरंत वो समझ पाया कि एक बड़ा गलती हो गया मेरे बेटी के हाथ से। उन्होंने शुक्राचार्य की बेटी को उठाकर एक सूखे कुआं में फेंक दिया। ये टिट फॉर टैट ले लिया उन्होंने। लेकिन ये सोच रहा अपने मन में, देवयानी की बात छोड़ो, लेकिन उसके पिताजी अभी नाराज होंगे कि नहीं? अगर वो नाराज होकर मेरे पास आएंगे, मुझे श्राप देंगे, तो मेरे सारे राज्य जलकर राख बन जाएगा। तो मेरे सब धन संपत्ति छूट जाएगा हाथ से, हम बोंडी बन जाएंगे, हम भिखारी बन जाएंगे। काश क्या क्या किया जाए अभी। तो बेटी को बोला, बेटे तुम जानते नहीं कितना बड़ा गलती हो गया हमारी ओर से। ठीक है चलो, अभी मैं तुरंत जाता हूँ शुक्राचार्य को मिलने के लिए। तुरंत राजा उठ गया, अपने राजमहल छोड़कर बाहर निकला शुक्राचार्य की कुटिया की ओर। ऐसे जब जा रहा था, शुक्राचार्य दूसरी दिशा से आ रहे हैं देवयानी को लेकर। उनका ओंठ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, उनके शरीर में पूरा उत्तेजित अवस्था दिख रहा है। अभी एक श्राप देने के मूड में आ रहे हैं। कौन? हाँ, शुक्राचार्य दूर से आ रहे हैं। तो वृषपर्वा राजा इधर से आ रहा है, दोनों ऐसे आ रहे हैं। तो ये अपने बेटी को लेके आ रहा है, वो अपने बेटी को लेके आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो वृषपर्वा राजा धड़ाम करके गिर गया नीचे जमीन में, नमस्कार करते हुए। तो शुक्राचार्य निकट आए, क्योंकि बात करना चाहते थे ना, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को क्या किया देखो। लेकिन ये उठे ही नहीं राजा। शुक्राचार्य बोल रहे हैं उठ जाओ राजन, कुछ बोलना है तुमको। वो बोलते नहीं उठूंगा जब तक आप बोलेंगे शाप नहीं दूंगा तब तक
नहीं उठूंगा। पांव पकड़ लिया जोर से, है? तो शुक्राचार्य के मन में अनुकंपा जग गया। उन्होंने सोचा ठीक है चलो, देखो मेरी बेटी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया तुम्हारे बेटी ने, तो मेरे बेटी को शांत करना चाहिए तुम। इस तरह शुक्राचार्य बोलकर वो खुद ही शांत हो गए। तो ये दुनिया में आप देखेंगे, एक अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो, एक व्यक्ति अगर शांत होता है तो शांत स्वभाव के हो जाता है, तो दूसरे को माफी मांगता है, तो लगभग वो समस्या बंद ही हो जाता है। कल भी हमने इसके बारे में बताया था, कल भी हमने, अगर दोनों पार्टी चिल्लाने वाला है तो उसका अंत ही नहीं है, दोनों चिल्लाते रहेंगे। आपने देखा भी है, वो भी है? कभी कभी ट्रेन में बस में देखने को मिलता है, दोनों चिल्ला रहे हैं और घंटों घंटे झगड़ा करते हैं, कभी मारा मारी भी हो जाता है इसे, ऐसे देखा गया इस दुनिया में। तो हाउ टू पैसिफाई द एनरेज्ड ग्रेट सोल्स। अगर कुछ बड़े महात्मा लोग जैसे शुक्राचार्य को उत्तेजित कर दिया हमने, उनको ठंडा करने के लिए सिर्फ बच्चे जैसे गिर पड़ना चाहिए उनके पाँव में, माफी मांग लेना चाहिए। अगर आपके दादाजी, आपके पिताजी, इन लोग आपसे क्रोधित हो गए तो आप उनके पाँव पकड़ेंगे तो वो छोड़ देंगे तुरंत, वो भूल को माफ कर देंगे वो, ऐसे शास्त्र बताते हैं। ये सरल चीज है। लेकिन आज ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि क्या हम क्रोध कर ही सकते हैं, क्या करना नहीं चाहिए क्या? कभी कभी माता अपने बच्चे को देख रही कि खेल रहा है, दिन भर पढ़ता ही नहीं है, तो माँ एक क्रोध का नाटक करती है, ऐसे क्रोध दिखाते अपने चेहरे में, बच्चा भी डर जाता है। अरे माँ को अभी अब नहीं देखा ही नहीं है, अभी कैसे इतना क्रोध कर रही है। सोचता है कि अभी खेलना कूदना छोड़ दो, पढ़कर अंदर जाकर बैठकर पढ़ाई करो अभी, लेकिन माँ उसके सामने ऐसे दिखाती है, लेकिन अंदर जाकर दूसरों से बात करते समय एकदम ठंडा रहती है वो, लेकिन क्रोध का एक नाटक दिखाती है वो। ये इसमें गलती नहीं है, कभी कभी इसकी जरूरत भी पड़ता है। जैसे टीचर भी कभी विद्यार्थियों को डांटना पड़ता है, टीचर को भी ऐसे, क्योंकि दुनिया में कभी कभी काम होता नहीं क्रोध दिखाए बिना, कुछ लोगों से तब दिखाते हैं। लेकिन हम क्रोध के वश में इतने ना आ जाए कि क्रोध संस्कारों से हम पीड़ित हो जाए, उतना क्रोध होना अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ जाता है, अच्छा है क्या? वो अच्छा नहीं है, उतना क्रोध करना कुछ काम का नहीं, इसमें हमको ज्यादा नुकसान, दूसरों से भी ज्यादा। तो शास्त्र बोलते हैं कि इस तरह का रजोगुण के क्रोध में तुम फंसो मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, व्याधि हो जाएगा उससे। और जिस व्यक्ति को सुधारना चाहते हो वो सुधरा नहीं, तुम्हारे क्रोध का मतलब क्या? ऐसे क्रोध करने से, क्रोध करने का मतलब है आप एक सिचुएशन को सेटरेट करना चाहते हो, और अगर सेटरेट नहीं हुआ तो आप इतना क्रोध सर पर चढ़ गया तो क्या मतलब उसका? तो गैस सिलेंडर में एक रेगुलेटर होता है, करेक्ट है ना? रेगुलेटर क्यों दिया गया है? अगर रेगुलेटर नहीं तो वो बड़ा विस्फोट हो जाएगा। इस तरह हमारे क्रोध का भी क्या होना चाहिए? रेगुलेटर होना चाहिए। कितना क्रोध कर सकते हैं, कितना नहीं करना चाहिए, छोटी चीज के लिए बड़ा क्रोध करने की जरूरत नहीं। ऐसे एक उदाहरण आता है भागवत में, दुर्वास मुनि आप लोग जानते हैं, उनका नाम ही क्या है? दुर्वास। मतलब उनकी कोई साथ जी नहीं सकता उनके साथ। वास का मतलब रहना, दुर्वास का मतलब उनके साथ रहना मुश्किल है। अगर उनके रूम पार्टनर आप बनेंगे तो बस आप जिंदा नहीं रह पाएंगे आप। और बड़ा क्रोधी आदमी है। अगर ये क्रोधी पार्टनर मिले आपको, आप सुबह दोपहर शाम रात को आपको बार बार कुछ जोर आवाज सुनना पड़ेगा आपको, ऐसे। तो दुर्वासा मुनि ऐसे आदमी थे। तो एक बार दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, 9वें स्कंद में हम सुनते हैं। तो अम्बरीश महाराज उनको स्वागत करते हैं, मेहमान को बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। और अम्बरीश महाराज साधारण राजा नहीं है, महान शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के। उन्होंने एक बार एकादशी व्रत रखा था, अनेक महीनों के लिए। हम भी एकादशी व्रत रखते हैं, आप लोग जानते हैं, महीने में 2 दिन। उस दिन हम एकादशी का, हम अन्न खाते नहीं, एकादशी का अलग खाने का आइटम होता है, उपवास का, वही हम लेते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे एकादशी का व्रत पालन करके प्रजा की कल्याण के लिए उन्होंने पालन किया था। अभी उसके बाद 1 साल हो गया, उनका समय आ गया उसको तोड़ने का, वो व्रत को तोड़कर पूरा करने के लिए। उस समय आप पहुंचे दुर्वासा मुनि। उनको बोला कि दुर्वासा मुनि का, आप मुनिवर आप नदी में नहा धोकर आइए
आकर हम प्रसाद परोसेंगे आपको। तो मुनि चले गए। इतने में मुनि रिटर्न आने के लिए बहुत देरी हो गया। कभी कभी नहाने के लिए लोग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इतने में वो पारायण का टाइम आ गया, व्रत तोड़ने का। अभी उन्होंने सोचा कि हमारे मेहमान घर में रहते समय हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है। पहले मेहमान को खिलाकर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, मजमान बोलते हैं ना, मजमान और मेहमान है ना। यजमान होता है ना, वो यजमान वो क्या करेगा, मेहमान को खिलाने के बाद ही खाएगा वो। इसलिए वो आने के पहले इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, अभी दुर्वासा मुनि आ नहीं रहे हैं, समय लग रहा है, क्या मैं थोड़ा बहुत कुछ खाकर व्रत को पूरा कर सकता हूँ क्या? वो लोग भी द्वंद्व में पड़ गए, कुछ बोल नहीं पाए। तब अम्बरीश महाराज ने देखा कि पुराणों में एक बात बताया गया है, चरणामृत को थोड़ा अगर पिएंगे आप, उससे व्रत भी पूरा हो जाता है और वो मेहमान के लिए भी कुछ अपराध नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा चरणामृत पीने से कुछ बड़ा गलत नहीं है उसमें। थोड़ा चरणामृत पी लिया उन्होंने तो व्रत भी पूरा हो गया, खुश हो गए अम्बरीश महाराज। लेकिन वो दुर्वासा मुनि उधर नदी में नहाते समय अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया उन्होंने, क्या क्या क्या, ये राजा ने चरणामृत पी लिया थोड़ा हाथ में। तो वापस लौट आए, उसको क्या क्या गाली दिया। उसको बोला कि अरे तुम विष्णु के भक्त नहीं हो, तुम अभक्त हो, क्योंकि मेहमान को घर में बुलाकर खिलाए बिना पहले तुमने खा लिया, इसलिए मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी तत्क्षण इधर ही तुमको मार डालता हूं करके उन्होंने बहुत बड़ा एक असुर को निर्माण कर दिया। तो इतना बड़ा असुर था, जमीन से आसमान तक आग, इतना आग के बराबर था वो, हाथ में एक त्रिशूल लेकर वो मारने जा रहा था वो इसको, अम्बरीश को। इस परिस्थिति में अगर हम होते तो क्या करेंगे, हम भागेंगे कि नहीं? भागेंगे, दौड़ेंगे। तो भागवत बताता है कि भगवान के महान शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रहलाद भी। आप लोग प्रहलाद के बारे में जानते हैं, हिरण्यकशिपु ने 7वें स्कंद में पढ़ते हो प्रहलाद के बारे में। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने हाथ में तलवार लेकर बोला कि प्रहलाद, तुमने सब लोगों के हाथ से बच गया तुम, लेकिन आज मेरे हाथ में तुम बचोगे नहीं। ऐसे बोलकर हिरण्यकशिपु बोला कि मैं ही खुद मारूंगा तुमको, गर्दन काट दूंगा करके बोला हिरण्यकशिपु ने। लेकिन प्रहलाद उधर से 1 इंच भी हिला नहीं उन्होंने, ऐसे ही खड़े रहे। अगर कोई और होता तो वो भाग जाता था ना उधर से, कम से कम बच्चा रो सकता था ना उनके सामने। वो रोया नहीं, भागा नहीं, चिल्लाया नहीं, और अपने हाथ में दूसरा तलवार लेकर हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई नहीं किया प्रहलाद। सिर्फ भगवान नारायण के स्मरण किया उन्होंने, बस। तो हिरण्यकशिपु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटा लड़का, इसके अंदर इतना साहस किधर से आया? वो साहस आया भगवान की भक्ति से। इसी तरह अम्बरीश महाराज के अंदर भी साहस आ गया। भगवान है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान चाहते हैं मुझे बचाने के लिए, कोई मुझे मार नहीं सकता। अगर भगवान चाहते हैं कि मैं मर जाऊं अभी, तो कोई मुझे बचा नहीं सकता इस दुनिया में। जो होना है वो होगा। तो भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए खड़ा रहा अम्बरीश महाराज। इतने में भगवान के सुदर्शन चक्र तत्क्षण आ पहुंचा उधर, और दुर्वासा मुनि के बहुत बड़े असुर जो निर्माण किया था उन्होंने उसको काट दिया। उसको, वो आग का ही था, और सुदर्शन चक्र भी आग उससे ही भी निकलता है, लेकिन आग ने आग को काटा। हम लोगों ने सुना है दुनिया में पानी से आग को काटते हैं आप, है ना, लेकिन इधर आग से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। काट दिया है। तो वो असुर मरने के बाद सुदर्शन एकदम क्रोधित होकर ये ब्राह्मण दुर्वासा के पीछे पड़ने लगा। तो दुर्वासा भागने लगा उधर से, तो पीछे आ रहा था। दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मैं कुछ गुफा के अंदर घुस जाऊंगा, वो चक्र गुफा के अंदर भी चला गया। उधर बाहर आते हुए भागा, इंद्र के पास भागा। इंद्र बोला निकट आओ मत, अगर तुम आओगे तो हमारे इंद्र लोग जल जाएगा। तुमने कुछ वहां अपराध करके भाग रहे हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए, निकल जाओ इधर से। ऐसे अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिया तो निकल गए उधर से, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने बोला देखो मैं जरूर मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुमने भगवान के ही विरुद्ध काम किया है, भगवान के भक्तों के विरुद्ध, इसलिए मैं भी तुमको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान हमारे भी स्वामी हैं, प्रभु हैं। तो शिव जी के पास गए। शिव जी बोले देखिए ब्रह्मा और शिव जी में और बाकी सब देवता सब लोग भगवान की इच्छा अनुसार ही हम चलते हैं, उनके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो चक्र हमारा नहीं है, किसका है? विष्णु का है। उनके ही पास चले जाइए, उनसे ही पूछ लीजिए। तो वो कैलाश छोड़कर विष्णु के पास गए, धड़ाम करके गिर पड़ा उनके पाँव में, बोला कि भगवान इतना जल रहा है, पीछे हमारे पीछे पड़ा है, तो लगता है कि हमको जलाकर राख बना देगा, बचाइए बचाइए।
तो भगवान विष्णु ने देखा, उनकी बुरा हाल देखा। वो बोले कि मैं कैसे आपको बचा पाऊंगा, आपने अम्बरीश के विरुद्ध कुछ अपराध करके आया है आप, तो ये सुदर्शन मेरा बात नहीं सुनेगा, ऐसे भगवान बोले। दुर्वासा मुनि बोले क्या आप बोल रहे हैं, सुदर्शन तो आपका ही है ना, आपका ही सेवक, ये क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात। और उन्होंने बोला कि हमने एक श्लोक भी सुना है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप तो ब्राह्मण, आपके लिए अति प्रिय हैं विष्णु, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, आप मुझे क्यों नहीं बचाएंगे। भगवान बोले देखो मुझे ब्राह्मणों से वैष्णव बहुत प्रिय है, ऐसे बोले। इसका मतलब क्या है, जब तुमने बहुत बड़ा असुर को निर्माण किया, अम्बरीश क्या तुम जैसे भाग रहा था क्या, वो भाग नहीं रहा था। लेकिन जब सुदर्शन तुम्हारे पीछे पड़ा, तुम भाग रहे हो, तुम किस स्टैंडर्ड का ब्राह्मण हो बोलो। अगर तुम मेरे भक्त हो तो जिस तरह वो नहीं भाग रहा था, आपको भी नहीं भागना था, हाँ भागने लगे। तो भगवान बोले कि इसलिए मुझे वैष्णव ज्यादा प्रिय है। कभी कभी ब्राह्मण लोग निराकार उपासक भी होते हैं, कोई देवी देवताओं की अलग अलग देवताओं की पूजा भी करते हैं, लेकिन वैष्णव जो होता है सीताराम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण इनके उपासक होता है ना वैष्णव। तो भगवान बोले कि ये मेरे ऊपर निर्भर है बच्चे के बराबर, कौन, अम्बरीश, लेकिन तुम मेरे ऊपर निर्भर नहीं, तुम अपने बलबूते पर निर्भर हो तुम, इसलिए मैं कैसे आपको बचा सकता हूँ, ऐसे बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे भक्त जो अम्बरीश महाराज हैं, उनके ऊपर आपने अपराध जो किया है, ये घोर अपराध है। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मेरे भक्त ही मेरे लिए प्रिय नहीं है, भक्तों के भक्त भी प्रिय है मुझे, ऐसे भगवान ने बताया उनको। साधु लोग, ऐसे वैष्णव लोग मुझे अपने में गिरफ्तार करके रखते हैं, क्योंकि मैं इतने मुझे प्रेम करते हैं मेरे भक्त। और बोला कि जिस तरह एक धर्म पत्नी होती है, अपनी पतिव्रतता के कारण अपने पति को भी अपने कंट्रोल में रखती हो, जो पतिव्रता पत्नी होती है वो इतनी नम्र होती है अपने पति से, पति को ही भगवान जैसे ट्रीटमेंट देती है और नम्र सेवाएं करती है, उसके पतिव्रता के कारण वो पति को भी जीत लेती है। इस तरह मेरे भक्त मुझे जीत लिया है, ऐसे बता रहे हैं, विष्णु ने बताया उनको। इसलिए अगर तुमको बचना हो तो तुम अम्बरीश के पांव पकड़ो, ऐसे बोला। तो तब उधर दुर्वासा मुनि विष्णु लोक को छोड़कर नीचे आते हैं, अम्बरीश के सामने जाकर उनके नीचे गिरते हैं सामने और पांव पकड़ते हैं। अम्बरीश को बहुत शर्म आता है कि इतना बड़े ऋषि मेरे पांव पकड़ते करके वो पीछे हट गए वो। तब दुर्वासा मुनि ने बोला कि बचाओ बचाओ। तब अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन को बोला, सुदर्शन आप तो अधर्मशीलासुर धूमकेतवे, ऐसे बोलते हैं कि आप असुरों को मारने वाले हो आप, लेकिन ब्राह्मण के पीछे क्यों पड़े हो, ऐसे वो पूछते हैं। तब सुदर्शन बोलता है कि ये किस श्रेणी के ब्राह्मण है, आप जैसे वैष्णव को मारने की योजना बना रहा है, ये किस श्रेणी के ब्राह्मण है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलता है सुदर्शन। तब अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सालों से किया हुआ पुण्य को एक अर्घ्य के रूप में प्रदान करते हैं दुर्वासा मुनि के लिए, और बोलते हैं सुदर्शन मैंने जो भी भक्ति किया हो पुण्य किया हो वो सब मैं अर्घ्य में देता हूं तुमको, इस ब्राह्मण की जान बचाओ, ये मेरी इच्छा है। तब सुदर्शन शांत हो गया, उस समय सुदर्शन ने छोड़ दिया। तो उसके बाद दुर्वासा मुनि खड़े हो गए, अम्बरीश ने उनको बिठाया, 1 साल के लिए वो घूम रहे थे इधर उधर। उस समय अम्बरीश ने एक धान्य भी नहीं खाया। तो आने के बाद उनको प्रसाद परोसा, उनको प्रसाद खाते समय दुर्वासा मुनि ने एक सुंदर श्लोक गाया उन्होंने, अहो अनंत दासानाम महताम दृष्टमद्य में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीहसे। हे राजन, मैं आपको मारने के लिए योजना बनाया, लेकिन आपने मुझे बचाने के लिए योजना बनाया, आप क्योंकि आप वैष्णव हो। अहो अनंत दासानाम, भगवान के वैष्णव भक्त जो होते हैं उनका ऐसे आदत होता है, न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भक्त जो होते हैं वो अनावश्यक
क्रोध नहीं करते हैं किसी जीव से। और न क्रोधो न च मत्सर्यो, मात्सर्य का मतलब है पर जीवों की उत्कर्ष से वो उनके अंदर उत्तेजित नहीं होते वो। इसका मतलब है पर उत्कर्ष असहनम, इसका ये परिभाषा है मत्सरता का। पर जीवों की उत्कर्ष देखकर कोई जलता हो। जैसे कभी कभी देखा जाता है, एक परिवार रहते थे, एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। सुबह सुबह उठकर 7 बजे पत्नी ने पति को बुलाया, आई आई आओ इधर आओ। तो पोर्टिको में लेके गई, दूर में देख रहा है, क्या वो देख रहा था, क्या है, बोला कि वो बंगलो नहीं दिख रहा आपको? हाँ बंगलो दिख रहा है। उसके सामने गार्डन दिख रहा है कि नहीं? हाँ गार्डन भी दिख रहा है। बाजू में भी गार्डन है, सामने भी गार्डन है कि नहीं? हाँ। बोला कैसे लग रहा है आपको? बोला बहुत सुंदर। क्या सुंदर? आपको खरीदना है आपको? ऐसे वो मेरे ही फ्रेंड है, इतना बड़ा करता है, इंडिपेंडेंट बंगलो है, आपको 2 BHK में रखा हमको, उसका इंडिपेंडेंट बंगलो। तो लोग दूसरों को देख देख कर जलते हैं। अगर देख देख कर जलने से चीज प्राप्त हो जाएगा तो ये अच्छी ही मार्ग है। जल जल कर प्राप्त करो, लेकिन जलता है लेकिन प्राप्त नहीं होता है इस दुनिया में। इस तरह है। तो वैष्णव लोग कभी जलते नहीं दूसरों को देखकर। वो जानते हैं कि हमारी यत्न से जो प्राप्त होता है भगवान के आशीर्वाद से, उसको स्वीकार कर खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, तृप्त रहते हैं वो। इसलिए न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभामति, पर जीवों को तकलीफ देने के लिए अशुभामति नहीं होता है वैष्णव में। आप लोग पढ़ेंगे भागवत के 4थे स्कंद में, उधर भी एक क्रोध का एक प्रसंग आता है। 2 स्त्रियां थी, एक राजा की पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, एक सुरुचि थी, सुनीति थी। तो सुनीति नाम में ही आप समझ सकते हैं, नाम से ही सुनीति का मतलब है वो नैतिकता को पालन करती थी वो। और सुरुचि का मतलब है, रुचि से पता चलता है कि वो खूबसूरत थी, रूपवती थी, लेकिन गुणवती नहीं थी वो। तो मैंने एक बार विद्यार्थियों को पूछा, अगर आप जीवन में विवाह करोगे तो रूपवती चाहिए गुणवती चाहिए? तो अनेक लोगों ने रूपवती को चुना। मैंने बोला तुम ध्रुव महाराज की कहानी सुनो, पता चलेगा उन्होंने क्या किया रूपवती ने। तो बहुत कम लोगों ने गुणवती को चुना, और कुछ लोग ने हाथ ही खड़ा नहीं किया। मैंने पूछा आप लोग हाथ क्यों खड़ा नहीं किया? वो बोला दोनों चाहिए हमको। ऐसे बोल रहे हैं। कभी कभी दोनों का मिश्रण होता नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? गुणवती पहले होना चाहिए। तो एक पति था, वो सोचा कि मेरे माता पिता ने एक स्त्री से हमको शादी कर दिया, वो स्त्री एकदम साधारण दिखती है, लेकिन हमारे कंपनी में देखो मैनेजर के पास सेक्रेटरी काम करती है, कितना खूबसूरत दिखती है। वो लगती है कि कोई अमेरिका से जन्म हुआ उसका, ऐसे लग रही है देखने में, इतना खूबसूरत है। लेकिन मेरी पत्नी जो एकदम सरल दिख रही है, वो गाँव वाली है, वो साड़ी पहनती है, वो कंपनी में जो हो एकदम टिप टॉप कपड़े पहनती है। इस तरह उसके मन में विचार था ऐसे। तो एक दिन पता चला उसको, कंपनी में जो आती थी सेक्रेटरी में, उसका दर्जनों बॉयफ्रेंड्स है उसका। जब इसको पता चला, इसको लगा कि थैंक गॉड, भगवान ने एक ऐसे बीवी दिया जो पतिव्रता है, हमको छोड़कर दूसरे पुरुषों पर पुरुषों की ओर मुड़कर देखती भी नहीं। तो भगवान ने गुणवती पत्नी दिया है, तो तृप्त हो गया, खुश हो गया। अभी उसका लालसा जो था सेक्रेटरी को देखकर वो खत्म हो गया उसका। इसलिए इस दुनिया में गुणवती होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो सुरुचि थी गुणवती नहीं थी, रूपवती थी, इसलिए राजा को कंट्रोल करती थी वो अपने सुंदर रूप के द्वारा। तो उनका बेटा था, एक नाम था उसका उत्तम करके। वो जाकर अपने पिता के गोद में बैठा, और जब ध्रुव आया जो सुनीति का बेटा था, उसको ये सुरुचि ने बैठने नहीं दिया। आप में से शायद अनेक लोग जानते हो इस कथा को। तो उस समय ध्रुव को बोला उसने, देखो तुम मेरे योनि में जन्मे नहीं हो, तुमको अगर बैठना हो तो मेरे योनि से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, तुम अभी मर मिटो, वापस जन्म लो तो मेरी योनि से, तब तो तुम बैठ सकते हो, ऐसे उन्होंने बोला। तो ध्रुव एकदम उत्तेजित होकर आग बबूले हो गए। जो छत्री के बेटे थे ना, इसलिए जैसे एक सर्प के ऊपर अगर कोई बूट्स लगा देगा, करके सर्प करेगा ना, ऐसे इतने उत्तेजित हो गया ध्रुव। तो एक और तो वो ओंट कांप रहा था, आंख लाल लाल हो गई, अपने माँ की ओर, माँ को ढूंढते हुए दौड़ते गया। वो रो भी रहा था, क्रोधी भी था, आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे थे उसके। ओंट कांप रहा था, और उसको कुछ तो अपने सौतेली माँ के ऊपर एक्शन लेना था उसको। तो अपने माँ की ओर भाग रहा था, माँ के पास पूछने के लिए क्या करना चाहिए बताओ। माँ ने क्या बोला मालूम आपको?
अपने गोद में बच्चे को ले लिया, बोला कि हे बच्चे, पर जीवों के संबंध में कभी अशुभ बात मत सोचो। अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ गलती किया है, दंड देना भगवान का कार्य है, हमारा काम नहीं है। आप मत सोचो कि हमें दंड देना चाहिए उसको, भगवान दंड नहीं देंगे उसको। तुम अपने जीवन में अग्रसर कैसे होना उसके बारे में सोचो। आजकल के दिन में भी कंपनी में अनेक लोग देखते हैं कि उसको प्रमोशन मिल गया, इसको मिल गया, उसको टांग कैसे खींचने का, इसके टांग कैसे खींचने का लोग सोचते हैं। उसके बदले क्या सोचना चाहिए, मैं आगे कैसे बढ़ूं सोचना चाहिए खुद के बारे में। दूसरों को खींचने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम आगे देखेंगे अपने जीवन में, हम प्रोग्रेस हो जाएंगे। तो यही किया था ध्रुव महाराज ने अपनी माँ के अच्छे उपदेश सुनकर। लेकिन अगर आप दूसरे लोग आगे जो बढ़ रहे हैं उनकी ओर देखते रहोगे तो आपका जलन भी बढ़ता रहेगा। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि अनहेल्दी कंपैरिजन मत करो। उसको छोड़कर, मैं डोंट मेक अनहेल्दी कंपैरिजन, देयर इज अ हेल्दी कंपैरिजन आल्सो। हेल्दी कंपैरिजन क्या है, अगर आपसे कोई बड़ा आगे चला गया है, उससे मैत्री जोड़ो, उनको पूछो कि आपने क्या क्या किया, इतने अच्छे आगे बढ़े, हमको भी जरा सिखा दीजिए, सीख सकते हैं। अगर आपके नीचे कोई है उसको आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, एनकरेजमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके नीचे कोई है तो उसके ऊपर बॉसिंग नहीं करना चाहिए, उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपसे कोई बड़े हैं तो उनको देखकर जलना नहीं चाहिए, उनका टांग नहीं खींचना चाहिए जैसे केकड़ा करते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जलन बढ़ता है हृदय में। तो माँ ने वही बोला, बच्चे तुम जो है, तुम अगर तुमको राज्य चाहिए, देखिए तुम्हारे परदादा दादाजी जो हैं ब्रह्मा जी, उनको भी राज्य भगवान विष्णु ने दिया, सत्यलोक। और उनके बेटे स्वयं मनु, उनको भी भगवान ने ही दिया राज्य। और उनके बेटे जो उत्तानपाद तुम्हारे पिताजी, उनको भी भगवान ने ही दिया है राज्य। इसका मतलब भगवान सब लोगों के लिए सब चीज देने के लिए सक्षम है। इसलिए उनके पास जाना ही बुद्धिमता है। जिनको जो चाहिए भगवान की भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं मेरे बच्चे, तो उनके पास जाओ। और दूसरा चीज माँ ने बोला कि मैं तुम्हारे आंखों में आंसू पहुंच रही हूँ, लेकिन तुमको शांत नहीं कर पा रही हूं मैं। तुम इतने क्रोधित हो गए, तुम्हारे क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि विष्णु को जाकर मिलो, क्योंकि वो करोड़ों माताओं की प्रेम तुम्हारे ऊपर बरसा सकते हैं। इतने उनके अंदर एक बड़े समुद्र के बराबर प्रेम है उनके हृदय में। उनके पास जाओ। इसलिए तो जंगल पहुंच के नारद मुनि को मिला, उनके सदुपदेश से तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राप्त किया। जब भगवान विष्णु उनके समक्ष दर्शन दिया विष्णु ने, जब ध्रुव महाराज उनके पांव में गिर पड़े, तब भी उनकी आंखों से अश्रु बहने लगा विष्णु के सुंदर स्वरूप देखकर। उनके पीताम्बर थे, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, उनके सुंदर मकर कुंडल थे, मुकुट था, और उनके चेहरे में इतना शांत आंखें थी, कमल के पंखुड़ियों के बराबर। उनके गाल इतना चमक रहा था कि उनका मकर कुंडल भी दिख रहा था उनके गाल में। और उनके चेहरे में ऐसे एक मुस्कान थी, उनके दांत छोटे छोटे दांत दिख रहे थे। भगवान के सुंदर स्वरूप देखकर ध्रुव महाराज के अंदर जो भी पहले जो जोश था, गलत विचार थे, सब मिट गए। उनके हृदय पूरा सब तरह के दूषण से मुक्त हो गया, सब मल मिट गया उनके हृदय में। भगवान का नाम भी लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम दिया था नारद मुनि ने, नाम भी जपा, भगवान के दर्शन प्राप्त किया। तो उस समय उनकी आंखों से अश्रु निकला, लेकिन ठंडा अश्रु। पहले क्या अश्रु था? हाँ, लेकिन गर्म अश्रु कब निकलता है? जब क्रोधी थे तब। लेकिन अभी ठंडा अश्रु निकल रहा था, क्योंकि अभी भगवान के प्रेम से प्रेमाश्रु बाष्प निकल रहा था ऐसे। अभी भी ओंठ कांप रहा था, क्यों? क्योंकि भगवान के गुणगान में कुछ प्रार्थना बोलना चाहा उन्होंने, इसलिए ओंठ कांप रहा था ऐसे। लेकिन प्रार्थना कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि गुरुकुल में अभी तक गए नहीं है, अभी अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ है, क्या बोलेंगे प्रार्थना। विष्णु ने देखा कि बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पाता है, उसके जिह्वा ऐसे चिपक गया ऊपर, बोल नहीं पाया वो। लेकिन भगवान को देखकर अपनी कृतज्ञता हृदय में ही प्रकट कर रहा था भगवान को, मैं आपको पुकारा, आप आ गए, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम धन्यवाद ऐसे बोलते हुए। तो भगवान ने अपने शंख को उनके सर के ऊपर स्पर्श किया। तो भगवान ने सोचा कि शंख में बजा भी सकता हूँ करके, इसके बदले अगर मैं स्पर्श करूंगा इसके मुख से अच्छी अच्छी प्रार्थना निकाल सकता हूँ। इस तरह सोचकर भगवान ने उनको शक्तिपात किया, उनको शंख को रख कर।
वो उसका स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज के मुख से सुंदर सुंदर श्लोक निकले। मैं दो श्लोक बोलूंगा आपको। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताम् अमलाशयाणां येनान्तसोल्बणमरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ये श्लोक में बताते हैं कि हे भगवान, आपके स्पर्श, शंख के स्पर्श मात्र से जैसे बिजली कभी एक वायर में जाता है, इस तरह बिजली के समान आपके आध्यात्मिक शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश किया। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे चेहरा सब प्रज्वलित हो गए हैं और दिव्य स्पर्श के कारण सब तरह के कल्मश मिट गया है मेरे में और मुझे एक परम आनंद का अनुभव हो रहा है। मेरा पुलकांगित हो रहा हूँ, बाष्प आ रहा है आंखों से। मेरे आनंद का अनुभव मैं बोल नहीं पाऊंगा किसी को। और अब सब अवयवों को आपने जगा दिया आपने, खास करके मेरे जिह्वा को जो सुंदर सुंदर संस्कृत श्लोक बोल रहा है आपके गुणगान में ऐसे। तो भगवान को धन्यवाद दिया, उनको ऐसे परम आनंद को अनुभव किया उन्होंने। इस दुनिया के सब तरह के क्षणिक सुख उनको फीके पड़ गए ऐसे। तो दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि अभी तो आप दर्शन देने के लिए आए हैं, आप तो निकल जाएंगे अभी अपने वैकुंठ धाम के लिए भगवान। इसलिए आप मुझे आपके भक्तों का संग प्रदान कीजिए, जिनके संग में सदा मैं आपकी नित्य श्रवण कर सकता हूँ, कथा का श्रवण करके आपके स्मरण में रह सकता हूँ। ऐसे भक्तों का संग ही दुनिया में सबसे दुर्लभ सौभाग्य है। क्योंकि भगवान के भक्त ये फॉर्मूला के साथ जीते हैं, जियो जीने दो, बाकी सब दुनिया जीवो जीव से जीवनम। इसलिए आपके भक्त लोग जो होते हैं इस दुनिया के दुनियादारी चीजों से आकर्षित नहीं होते, लेकिन आप परम प्राप्ति जो हो आप ही हो, आपसे ही आकर्षित होते हैं। इसलिए आपके भक्तों का संग प्रदान कीजिए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया भगवान विष्णु को। अभी सारे दुनिया में संदेश फैल गया कि ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु की दर्शन प्राप्त हो गया, वो शुद्ध भक्त बन गया, देवता लोगों के लिए भी पूजनीय हो गया वो लोग भी फूल की वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर। जब राजा जाकर उनको वापस लौटा कर लेके आ रहे थे, जगत प्रसिद्ध हो गए थे ध्रुव, तो उनके लिए भगवान ने ध्रुव तारा दिया, जो ब्रह्मा के सत्यलोक से भी श्रेष्ठ है। वो अपने पर दादाजी ब्रह्मा से भी बड़ा एम्बिशन था इनका, उससे भी बड़ा राज्य हमको चाहिए। इतने बड़े एम्बिशन को भगवान ने इनको प्रदान कर दिया उनको। इसलिए भगवान के लिए ऐसा कुछ चीज नहीं है जो नामुमकिन है उनके लिए। इसलिए उनके माँ ने बोला था सब कुछ दे सकते हैं भगवान तुमको, भगवान का आश्रय लो इससे। और इतना ही नहीं, जब घर वापस लाया उनको, लौट लेकर आया उनके पिताजी ने, तब क्या हुआ, इधर महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे आप लाने के लिए। आओ तुम भी आओ मेरे साथ, मेरे ही पालकी में बैठ जाओ। अपने खुद की पालकी में बिठा लिया, किसको, सुरुचि को। उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्रुव महाराज मदर सुनीति वॉज द ग्रेट मदर ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, ऐसे लिखते हैं। तो वो लिखते हैं प्रभुपाद जी की वो सुनीति इतने सरल हृदय वाली थी, उनके हृदय में कुछ भी कलमश नहीं था। उन्होंने देखिए, अगर इस दुनिया में अगर किसी माँ का बेटा जंगल जाकर भगवान विष्णु को प्राप्त कर बड़ा राज्य प्राप्त कर लिया, तो सौतेली माँ जो थी सुरुचि, उसकी ओर देखकर क्या बोलती थी, वो क्या बोलती, अरे सुरुचि तुमने डांटा ना मेरे बच्चे को, हैं अभी देखो क्या करके आया मेरा बेटा, हैं तो ऐसा करेंगे नहीं, हैं कुछ लोग ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं, देखा आपने, ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, हैं तो वो बोलेंगे कि तुमने ऐसा कह क्या उसको, अभी देखो तुम्हारे बेटे से मेरा बेटा अभी श्रेष्ठ हो गया, बोलेगे कि नहीं। ऐसे किया नहीं उन्होंने। कौन ने नहीं किया, संत ने। इसके एकदम विरुद्ध सुरुचि को अपने ही पालकी में बिठा लिया उन्होंने, अपना बनाकर लेके गई उनको भी जंगल में। तो ध्रुव महाराज ने जब देखा दोनों माताओं को, ध्रुव महाराज ने भी दोनों माताओं को दंडवत प्रणाम किया। पहले अपनी माता को दंडवत प्रणाम किया, निकट देखा सौतेली माँ को, उनको भी दंडवत किया। और सुरुचि जो थी उन्होंने भी गले लगाया बच्चे को, अपने बच्चे जैसे ही, आयुष्मान भवा, उनको आशीर्वाद भी देती हुई उनको गले लगाया उनको। इससे पता चलता है कि दोनों में ईर्ष्या मिट गया, सुरुचि में भी ईर्ष्या मिट गई ध्रुव की ओर, समझ गई कि साधारण बच्चा नहीं है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त बच्चा है। और ध्रुव महाराज के अंदर भी ईर्ष्या मिट गया। तो इसे सीखने लायक एक महत्वपूर्ण चीज है, ध्रुव महाराज की माँ सुनीति जो थी, उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया उसको, करेक्ट है ना, सही मार्गदर्शन दिया।
एक बार मैं जब स्कूल में था, छोटा बच्चा था मैं, 2 घर थे पड़ोस में, एक दूसरे के पड़ोस में। ये बच्चा वो घर में गया, तो वो बच्चा जो कुछ मेरी बिस्किट खा रहा था, ये बच्चे ने मांगा, ये मुझे मेरी बिस्किट, मुझे भी एक दो। वो पूरा पैकेट है, उसके बाद वो बोलता नहीं दूंगा, पूरा पैकेट खा रहा है एक एक करके। तो ये बच्चा बोला अरे एक दो एक दो, बार बार पूछा, वो नहीं दे रहा है। तो उसने उसको चिमटी देकर एक ले लिया उसके हाथ से, और वो चिल्लाने लगा, वाह करके चिल्लाने लगा। तो उसकी माँ आ गई, वो आकर बोला कि अरे तुमने छीन कर लिया मेरे बेटे से, तो चिमटी भी दिया मेरे बच्चे को, तुमको मैं चिमटी दूंगी। उसको चिमटी दिया, तो ये रोने लगा जाकर पड़ोस में जाकर। तो ये माताजी और वो माताजी दोनों सड़क पर आ गए, और भद्रकाली जैसे तांडव करना चालू हो गया, ढन 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 ऐसे। तो उनका चल रहा था, लगभग 1 घंटे का झगड़ा चल रहा था उनका, क्योंकि पहले से झगड़ा था उनका, अभी एक निमित्त बन गया है ना ये, इसलिए अपने पूरा क्रोध जो भी रिलीज करना, तो अभी रिलीज करने के लिए मौका मिल गया उनको। और मैं देख रहा था, मैं दूर से देख रहा था, निकट नहीं गया, देख रहे थे दोनों माताएं कब ठंडे होने वाले हैं। तब मैंने देखा कि दोनों छोटे बच्चे थे, वो बारिश का दिन था, वो तो पानी इधर उधर, तो पानी, ये दोनों बच्चे पेपर बोट बनाकर पानी में भेज रहे हैं, और एक कंधे के ऊपर दूसरे का हाथ है, ऐसे दोनों। तो मैं हंस रहा था कि अरे इनका झगड़ा मिट गया और उनका मिटा नहीं अभी तक। देखा ना आपने ऐसे। तो स्त्री जो होती है उसको गृह लक्ष्मी कहा गया है शास्त्र में। तो क्यों गृह लक्ष्मी है? क्योंकि अगर घर में अगर स्त्री के अंदर सद्गुण होते हैं, वो घर के सब लोगों को खुश कर सकती है। वो अपने सास, अपने ससुर, अपने पति, और अपने बच्चे, और घर में बाकी भी जो भी लोग रहते हैं सबको खुश कर सकती है। लेकिन उसमें परिपक्वता की जरूरत है। तो वो परिपक्वता था किसमें? सुनीति में। सुनीति के पास जब ध्रुव रोते हुए गया, सुनीति को क्या, अगर सुनीति बोलती थी बेटा क्या 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 तुम्हारी सौतेली मैंने मारा क्या तुमको, वो बोले मारा नहीं, लेकिन ऐसी बात किया, ऐसे क्या कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए, पिताजी के पास वापस जाकर हट करो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला छोड़ दो बच्चे, तुम भगवान के पास प्रार्थना करो, तुम आगे जाने के मार्ग ढूंढो, इसके साथ क्या झगड़ा करना है। तो तुम अशुभ मति मत रखो, अशुभ मति मत रखो किसी के संबंध में, ऐसे सिखा दिया उन्होंने। तो यू कैन क्वेल द वेव ऑफ एंगर विद वेव ऑफ लव। शास्त्र बताते हैं कि हमारे अंदर जब क्रोध उदय होता है हृदय में, उसको प्रेम के द्वारा हम आसानी से जीत सकते हैं। वो ही सीखते हैं हम ध्रुव महाराज की कथा से। पहले उनके हृदय में क्रोध का लहरें उठे, किसके हृदय में? ध्रुव महाराज के। लेकिन भगवान विष्णु की सुंदर दिव्य भव्य दर्शन करके प्रेम का लहर उठा। तो प्रेम के लहर से क्रोध का लहर क्या हुआ? उसको आसानी से ध्रुव महाराज ने जीत लिया, और उनके हृदय में भी शांति, सुख, परमानंद का अनुभव किया उन्होंने। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि कोई माँ घर में चिल्लाती है अपने पति की ओर और किसी और की ओर, लेकिन जब छोटा बच्चा रेंगते हुए उनके पास आकर गोद में बैठा तो भूल जाती है, क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रेम है, इसके कारण क्रोध को वो भूल जाती है। इसी तरह हम प्रेम के द्वारा क्रोध को हम जीत सकते हैं। तो भागवत पढ़ने वालों के लिए ये संदेश है कि भगवान की नाम लेना, भागवत नियमित रूप से पढ़ने से आप इस तरह के अवगुणों से ऊपर उठ सकते हो। ये भागवत के अंदर ही बताया गया है। और जिनको भगवान की सानिध्यता प्राप्त हो गया है इस दुनिया में, उनको इस दुनिया में वापस लौट आकर विविध तरह की यातनाओं को भुगतना नहीं पड़ेगा। जैसे आत्मा जो होता है, एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है मृत्यु के बाद। जैसे एक छोटा बच्चा ट्राइसाइकिल छोड़कर बाइसाइकिल, बाइसाइकिल छोड़कर बाइक, बाइक छोड़कर कार, बदलता है ना वो, लेकिन बदलने वाला वाहन अलग है, लेकिन ड्राइविंग करने वाला बच्चा एक ही है। करेक्ट है? इस तरह आत्मा भी एक ही आत्मा क्या करता है, अलग अलग शरीर बदलता है, कभी देवता के शरीर में, कभी राजा के शरीर में, कभी प्रजा के शरीर में, कभी जानवर के, कभी पंछी के, ऐसे। तो इस दुनिया में जितने बार हम लोग जन्म लेते हैं, उस जन्म में हमें बुढ़ापा होता है, व्याधि होता है, मृत्यु होता है। इस दुनिया में बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा असली रहने का घर ये दुनिया नहीं है। भागवत में बताया गया है कि असली घर वैकुंठ है, जिधर जियो जीने दो फार्मूला है, लेकिन ये दुनिया में जीवो जीव से जीवनम, ये फार्मूला। आपको किस दुनिया में रहना आप निर्णय कर लो। अगर आपको इस दुनिया में रहना हो तो इधर जीवो जीव से जीवनम,
छोटा मछली बड़े मछली से डरता है, और छोटा सर्प बड़े सर्प से डरता है ऐसे। इसलिए आप देखेंगे कि छोटा प्राणी सोचता है कि अरे मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे इन लोगों से डर नहीं होगा, ऐसे लोग सोचते हैं ना। इसलिए सब लोग बड़ा होना चाहते हैं जल्दी ही जल्द, है? आप देखेंगे अगर कोई लड़का उसका 8 उम्र हो, पूछो उसका तुम्हारा उम्र कितना, वो बोलेगा 10 हो, बोलेगा वो हमारा 10 है। तो माँ बोलेगी नहीं इसका 10 नहीं इसका 8, बोलेगा नहीं नहीं मेरा 10 हो गया, ऐसे बोलेगा। क्योंकि वो क्या घोषणा करना चाहता है, हाँ मैं बड़ा हूँ। लेकिन इसके विरुद्ध अगर किसी का 31 हो गया, आप उसको पूछो कितना हो गया, वो बोले 20, हमारा 25 हो गया, बोलेगा क्या बोलेगा, 31 बोलेगा वो 25। क्यों, इसका मतलब तरुण भी रहना चाहते हैं लोग, लेकिन छोटा नहीं होना चाहते हैं, हा? तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा तरुण अवस्था में रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम छ, तो सब लोग भी इस दुनिया में नवयौवन रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाते हैं, बुढ़ापा जाता है, व्याधि आता है, मृत्यु आता है इस दुनिया में, है? तो भगवान हमेशा नवयौवन है अवस्था में, है? तो विष्णु सहस्त्र नाम में आशीर्वाद वचन जब दिया जाता है अंत में, उधर एक ऐसे प्रसंग आता है, उधर दिया गया है कि वेदांतगो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धि शूद्रो सुखम वाप्नुयात्। इसे बताया गया कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप वेदांत में पारंगत हो जाते हो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़कर। अगर आप क्षत्रिय हो तो आपको विजय प्राप्त होता है युद्ध में, और वैश्य हो तो आपको धन समृद्धि प्राप्त होता है, और आप शूद्र हो तो आपको रोटी कपड़ा मकान प्राप्त हो जाता है, सुख प्राप्त होता है, शारीरिक क्षणिक सुख। लेकिन आगे बताया गया है वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण। अगर आप कृष्ण के भक्त बनोगे तो अगले जन्म में भी आप कृष्ण के भक्त बनोगे, ऐसा बताया गया है उधर। वासुदेव आश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण। इधर जो भी आज एकत्रित हुए हैं, आप लोगों ने जरूर भगवान के भक्ति किसी न किसी जन्म में, पूर्व जन्म में किया है, तो उनको ही अगले जन्म में जिधर उन्होंने छोड़ा है उधर से आगे अग्रसर होने के लिए मौका दिया जाता है उनको ही। जैसे अगर आपने 20% दिया है तो आप 21 से चालू करते हैं, अगर आपने 60 किया तो 61 से चालू करते हैं, ऐसे। ये भक्ति मार्ग का श्रेष्ठता है कि ऐसा नहीं कि अभी आप देखेंगे ये भौतिक जीवन में ऐसा नहीं है। कोई LKG में था, UKG था, फर्स्ट स्टैंडर्ड था, 4th स्टैंडर्ड था, 10th स्टैंडर्ड था, और डॉक्टरेट कर लिया, अमेरिका जाकर पोस्ट डॉक्टरेट भी कर लिया। अभी मृत्यु जब आएगा सब डिग्री उतर जाएगा उसके हाथ से, अगले जन्म बाबा ब्लैक शिप चालू करेगा वो, है? शुरुआत से उसका करना पड़ेगा, है ना। जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में एक स्टोरी आता है सिसिफस का। सिसिफस नाम के एक कैदी था, उसको ऐसे एक स्टोन बॉल को लेकर उसको ऊपर पहाड़ के ऊपर उसको ऐसे रोलिंग करके लेके जाना होता था, और लोग कोड़े मारते थे, उसको लेके नहीं जाओगे तो मारते थे राजा के लोग, हैं। और धूप कड़ी रहता था उस समय, उसको बहुत धक्का मुक्का देकर लेके जाता था ऊपर। ऊपर जाने के बाद क्या करने का, छोड़ देने का, ट्रर नीचे आ जाता था वो, हैं? और वापस क्या करने का, वहां पर ऐसे ऊपर नीचे दिन भर, ये उसके लिए दंड था कुछ, तो ऐसे डेथ सेंटेंस तक उसके लिए जीवन भर करना पड़ा उसको। इसी तरह भौतिक जीवन ऐसा ही है, आप इतनी डिग्री हासिल करते हैं, इतने धन दौलत हासिल करते हैं, इतना घर मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सब छोड़कर ट्रर आ जाता है जीरो में, अगले जन्म में चालू करने का वापस। ये क्या है, ये किस तरह का खेल है इस दुनिया में, मूर्खता का, बार बार प्राप्त करने का, छोड़ने का, प्राप्त करने का। इसलिए आप देखेंगे जैसे इस दुनिया में नया बच्चा जो जन्म लेता है, शिशु ऐसे पकड़ता है, उसका हाथ ऐसे देखा आपने, क्योंकि पकड़ने की मुड़ी में आता है, मृत्यु आता है छोड़ देता है। मृत्यु होने के बाद अगले जन्म में कैसे आता है, अभी पकड़ो तो ग्रैब एंड लीव, ग्रैब एंड लीव ऐसे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आप देखेंगे इस जन्म में जो भी भक्ति किया आपने, अगले जन्म में आप जारी रखेंगे उसको, ये मिटता नहीं, भक्ति कभी मिटता नहीं। पूर्व जन्म की भक्ति आपके साथ, पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम अग्रे दावती दावती, शास्त्र बताते हैं, अगले जन्म में आपके साथ जाता है ऐसे। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि आपके जो पति पत्नी बच्चे माता पिता, इनके जीवन में जो कर्तव्य जो भी हो, उस कर्तव्य को निभाने के साथ साथ भगवान की भक्ति भी कर लेना चाहिए साथ साथ। भगवान की भक्ति करने में आपके लिए ट्विन एडवांटेज है। क्या है, ये भक्ति जितना प्राप्त होता है उतना आपके मन भी शांत हो जाएगा, प्रसन्न चित्त वाले हो जाएंगे। अब दुनिया में, आजकल की दुनिया में इतना स्ट्रेस है, इतना दुनिया भर के समस्याएं हैं,
उनको सुलझाने में और उनसे ऊपर उठने के लिए आपके लिए शक्ति मिलेगा, आपको अंदर की शक्ति मिलेगा हृदय में। साथ साथ भगवान की कैंकरी करने से ऐसे एक अमृतमय लाभ आपको प्राप्त होगा जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा। इसलिए भगवान बताते हैं अर्जुन को भी गीता में है, अर्जुन इसको पकड़ लो, इसमें प्राप्त होने वाली जो यश तुमको भौतिक जीवन में नहीं प्राप्त होगा। भौतिक पदार्थ किसके बराबर है? जैसे मधुमक्खी जो होता है मधु को इकट्ठित करते करते एक बड़े छत्ता में इकट्ठा करके रखता है, देखा आपने? एक दिन किसान आता है, ऐसे आग का मशाल दिखाकर सबको भगा देता है, लेके उठा कर लेके जाता है। भौतिक पदार्थ को अर्जित करना इसके बराबर है, ऐसे शास्त्र में बताया है। लेकिन आध्यात्मिक पदार्थ जो आप इकट्ठित करते हैं वो कभी मिटता नहीं, आपके साथ ही जाता हो। तो जैसे अगर आपको इंडिया से अमेरिका जाना हो तो आप इंडियन करेंसी काम में नहीं आता, उधर क्या करेंसी चाहिए? डॉलर नोट से। इसी तरह इधर से अगले जन्म में हमको कुछ लेके जाना हो तो भक्ति का ही करेंसी है, भक्ति का खजाना। वो कैसे भक्ति का खजाना बढ़ा सकते हैं हम? तो ये नाम का जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह के भगवान के नामों का उच्चारण और भागवत का श्रवण आज आपने दोनों किया। अभी 3 बार हमने भगवान का नाम लिया हमने, और भागवत क्या कहते 2 कथा बताया मैंने आपको, एक दुर्वासा मुनि और अम्बरीश का, और दूसरा ध्रुव महाराज जी का। तो इस तरह की मधुर मधुर सुंदर कथाएं भागवत में पढ़ने को मिलेगा, और जो इतने प्रायोगिक रूप से भी आपको काम में आएगा। तो आज अनेक लोग भक्त लोग भागवत ले रहे हैं, आज बताएंगे 4 लोग ले रहे हैं पर फैमिलीज। तो इस तरह आप अगर आपके पास भागवत नहीं हो घर में तो आप ला सकते हैं, घर ले सकते हैं आप भी। हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है, इंग्लिश में भी है, सब भाषाओं में है। तो आप नियमित रूप से भागवत एक पृष्ठ भी पढ़ लेंगे रोज, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ ओशन, यू विल लर्न सो मच नॉलेज। आपको कैसे पेश आना चाहिए दुनिया में, बड़ों से, छोटों से, सम लोगों से, और अभक्तों से, और सब तरीके के लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना, स्त्री का क्या कर्तव्य है, पुरुष का क्या कर्तव्य है, बच्चों का क्या कर्तव्य, सब कुछ दिया गया भागवत के अंदर। आदर्श नेता कैसे बनना, आइडियल सर्वेंट लीडरशिप, इस तरह अनेक विषयों के बारे में चर्चा होता है। हम लोग 8 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, कल पहला कार्यक्रम था, आज दूसरा कार्यक्रम है आज, इस तरह और 6 दिन है ना। तो इधर स्टैंड अप होता है, स्टैंड अप